नए नए जगहों पर नए नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर पहुंचे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे राज्यपाल असीम कुमार घोष, उन्होंने सीएम सैनी से मुलाकात कर दीपावली की बधाई दी। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी उनके साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में नागरिकों के साथ दीपावली मनाई और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, वहां पर उन्होंने नागरिकों के साथ दीपावली मनाई और लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम सैनी ने वहां के लोगों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी, साथ ही लोगों को उपहार भी भेंट किए। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने वहां के नागरिकों के साथ दीपावली मनाई। लोगों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सीएम सैनी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और लोगों को उपहार भेंट किए। लोगों ने गर्मजोश के साथ सीएम का स्वागत किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर सीएम से मुलाकात की। सीएम ने सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने सभी को उपहार भी भेंट किए। तो शाम के गांव खरकड़ी मकवान निवासी 35 वर्षीय अनिल कुमार, जो कि एसएसबी के जवान थे, उनका 20 अक्टूबर को उनके ही पैतृक गांव में हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि अनिल कुमार की ड्यूटी के दौरान पहाड़ी से गिरकर सर पर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां अंतिम संस्कार के समय गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके बड़े भाई राकेश पघाल ने चिता को मुखाग्नि दी। वहीं इस दौरान नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया और पुलिस की टुकड़ी ने गन झुकाकर सलामी दी। बता दें कि इस अवसर पर परिवारजनों के अलावा बीजेपी युवा मोर्चा नेता मोहित, एडवोकेट हरि सिंह सांगवान, एसएसबी के अधिकारी और कई गणमान्य और ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित रहे। तो शाम में एसएसबी जवान अनिल कुमार को अंतिम विदाई लोगों ने नम आंखों से दी। इस दौरान हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदा किया। एसएसबी के अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि तो शाम में अनिल कुमार शहीद को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई नम आंखों से दी गई। इस दौरान भारी संख्या में गांववासी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। साथ ही बता दें कि उनके बड़े भाई ने चिता को मुखाग्नि दी।
पुंडरी में भव्य तरीके से दीपावली मनाई गई, जिसके तहत बाजारों को व्यवस्थित ढंग से सजाया गया और अब बाजारों में हर तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है, जहां स्थानीय विधायक के प्रयासों से पुंडरी हबाडी मोड़ से लेकर पुंडरी के दरवाजों तक लाइटिंग कर पुंडरी को जगमग किया गया। पुंडरी तीर्थ को भी भव्य ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर पुंडरी विधायक सतपाल जांबा ने दीपोत्सव से पहले अपनी टीम के साथ तीर्थ पर सफाई अभियान भी चलाया। बता दें कि पुंडरी में भव्य रूप से सजाया गया पुंडरी तीर्थ लाइटनिंग कर क्षेत्र को जगमग किया गया। इस दौरान विधायक ने तीर्थ पर सफाई अभियान भी चलाया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दौरान हिस्सा लिया। बता दें कि भव्य तरीके से पुंडरी में ये दिवाली मनाई गई, जिसमें कि पूरे पुंडरी तीर्थ को सुंदर आकर्षक लाइटों से सजाया गया और साथ ही वहां के विधायक ने भी पुंडरी में सफाई अभियान चलाकर जागरूकता का संदेश दिया। फिलहाल ठंडा है, आगे बस बाकी बढ़िया रहने की उम्मीद है। 2 दिन जो लास्ट के हैं हमारे, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का जो रहेगा 20 और 21 तारीख को, वो दिन मेला ज्यादा रहेगा। आज धनतेरस का त्योहार है, आज देखते हैं कुछ आज कैसा रहेगा। अभी तो फिलहाल ठंडा था, आज देखते हैं शाम को कैसा रहता है। जीएसटी का फर्क पड़ा तो है, पर अभी नया स्टॉक आएगा उसमें पता लगेगा। अभी तो जो पुराना है वो तो वैसे का वैसे अभी आ रहा है। अभी कोई जीएसटी फर्क नहीं डाल रहे हो। अभी वो जो पहले माल आ रहा है पहले उसको खत्म कर रहे हैं, जो नया माल आएगा उसमें जीएसटी का फर्क पड़ेगा। सबसे पहले सर आपके सभी दर्शकों को सर हमारी नमस्कार, राम राम। सर अब की बार जो दीपावली का सर हमारा जो महोत्सव है सर, उसको हम अपने पुंडरी तीर्थ पे मनाने जा रहे हैं। पूरे हल्का वासियों की तरफ से भी और आपकी चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 20 तारीख को हमारा 5 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे दीपावली का प्रोग्राम है, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, यहाँ पे दीप प्रज्वलन भी होगा और यहाँ पे आरती भी होगी और उसके बाद यहाँ पे आतिशबाजी भी होगी। सर आपने सुना होगा कि जैसे दरबार साहब अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ की दीपावली पूरे दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो हम चाहते हैं कि उसकी तर्ज पे हमारा जो पुंडरी तीर्थ है सर, पुराणों में इसका बड़ा महत्व है और चर्चा भी आती है इसकी। तो हम चाहते हैं कि अपने पुंडरी तीर्थ को दोबारा से भव्य तीर्थ बनाएं, ताकि लोगों की जो आस्था कम हो चुकी है वो दोबारा आस्था बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए। पहले यहाँ पे साल में 2 बार मेले लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते। हम चाहते हैं कि वो साल में 2 मेले लगे, वो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु हमारे यहाँ पहुंचे। जुलाना नगर पालिका में दीपावली के अवसर पर पार्षदों द्वारा सफाई योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी सफाई कर्मचारी और नगर पालिका पार्षद कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए। पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों को मिठाई भेंटकर सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। पार्षदों ने बताया कि हर वर्ष दीपावली पर सफाई योद्धाओं को सम्मानित करने की परंपरा निभाई जाती है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी हर सुबह बाजार और कॉलोनियों की सफाई करते हैं, जिनकी मेहनत से शहर स्वच्छ रहता है। इसीलिए दिवाली जैसे पावन पर्व पर उनका सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है। वहीं सफाई कर्मचारी ने नगरपालिका पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। आपका धन्यवाद करते बेटा, सारे घर में सुख शांति दे। दिवाली की सारे अंशिया की धन्यवाद, सारे परिवार को सुख शांति दे। कर्मचारी मान सम्मान करे है, उनको दिवाली की हार्दिक बधाई देते हैं कि सब मिलजुल कर प्यार प्रेम। नगर पालिका में 40 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं और 6 कर्मचारी कूड़ा का डस्टबिन एक जगह डालो, कूड़ा ना गेलो रोड पे 6 हुए हैं, 8 इस पर बाथरूमा पे हैं और 18 कर्मचारी डोर टू डोर के। सभी को सम्मानित। पूरे दिवाली के शुभ अवसर पर अपने कर्मचारियों की
मान सम्मान की में दीपावली पे ये शुभ कर्म किया गया है और बहुत ही दीपावली की शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के अवसर पर धन्यवाद। आज दीपावली की खुशी के उस पर किया गया है, पैर की सफाई कर रही है, इनका मान सम्मान पर अपने दीपावली पर यह अवसर पर काम किया गया है। धन्यवाद। दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। सभी सफाई कर्मचारी सभी को मिठाई बांटकर उनके सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की है। ये हमारे सफाई कर्मचारी सफाई योद्धा है, इनके बगैर सफाई जुलाना में सफाई संभव नहीं है। जुलाना में बहुत सी सफाई व्यवस्था बहुत सी है, जो भी कार्य है सफाई कर्मचारी करने लग रहे हैं। आज नगर पालिका में यही त्योहार मनाया गया है, मिठाई बांटकर सभी को। सफाई कर्मचारी होते गरीब व्यक्ति होते हैं और शहर की नींव सफाई व्यवस्था इनके ऊपर निर्भर होती है। आज नगर पार्षद संदीप ताया जितेंद्र लाठर सिंगला ने अच्छी पहल करते हुए इनके साथ दिवाली मनाने का प्रोग्राम किया और इनको मिठाई बांटकर दिवाली शुभकामनाएं दी, जो नगर पालिका में अच्छी रीत है। और इनको भी हौसला बढ़ता है कि नगर पार्षद व हम सभी मिलकर दिवाली का त्योहार के साथ मना रहे हैं। बारगा बिजली कार्यालय परिसर में किसानों के पिछले 95 दिन से चल रहा धरना और भी उग्र हो गया है। नाराज किसानों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पर हल्ला बोला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों और मजदूरों ने हाथों व सिर पर काली पट्टियां बांधकर क्रांति चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने फसलों के नुकसान, बीमा क्लेम घोटाले और मजदूरों की मांग को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश से कपास, बाजरा, गवार और मूंग की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। कृषि विभाग पर करीब 350 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम घोटाले का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे दिवाली पर भी धरने पर ही मानेंगे। बता दें कि बाररा में किसानों का धरना और भी उग्र होता नजर आ रहा है। किसानों ने सरकार पर बीमा क्लेम और घोटाले का आरोप लगाया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कपास, मूंग और बाजरा जैसी फसलें लगातार खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार पर 350 करोड़ का क्लेम लगाया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला है। इसी को लेकर किसान उग्र नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। जुलाना के वार्ड नंबर 3 में रविवार रात के समय हरियाणा की दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दुकान को एक स्थानीय महिला मीरा चलाती थी। मीरा ने बताया कि उसने दुकान के लिए करीब 6 लाख रुपए का सामान ब्याज पर लेकर खरीदा था। दिवाली के मौके पर बिक्री बढ़ने के लिए उन्होंने नया स्टॉक भी मंगवाया था, लेकिन रात के समय दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दुकान का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि जुलाना के वार्ड नंबर 3 में एक दुकान में आग लग गई, जिसमें महिला के 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। महिला ने बताया कि उसने दिवाली को देखते हुए ब्याज लेकर सारा सामान खरीदा था, लेकिन आग लगने उसका 10 लाख तक का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आपको फिर इधर आए थे हमारे पास भागते हुए घर पे, मतलब दुकान में आग लग गई। फिर मैंने इसको खोला, देखा बहुत काफी आग लग रही है। फिर मैंने बुला परिवार वालों को, साथ में लगे, साथ में वहाँ साइड में होती चलाए, उसको बुझाया। फिर वो तेज लगी, फिर फायर ब्रिगेड के पास कॉल करा, तो कॉल पता मिला या नहीं मिला।
फिर हम वहां से जाके ले गए, आध घंटा पास आई, फिर उनकी सहायता मिली। अरे रात में आग लगी, देर ने क्यों कर लगी। कितने रुपया सामान? कम से कम 5 से 6 लाख का सामान था, सारा जल गया। मतलब फ्रिज भी, कूलर भी, जो कुछ था सारा सामान जल गया। सामान डाला दीपावली पे, मशीन भी थी, टाइप वाली मशीन, सारा सौदा जल गया। बच्चों के डॉक्यूमेंट? हाँ, ओरिजिनल बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस के तैयारी कर रहे, उसके फार्म भर रहे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट जल गए। मेरे तो 5 मेंबर है परिवार में, 5वां का इस दुकान की सारा गुजारा हो रहा था जी। पिहोवा के गांव अरुण राय में रिटायर्ड फौजी के बेटे और बहू का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद पत्नी ने महज 15 घंटे के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत भी हार्ट अटैक से मानी जा रही है। पति पत्नी की एक साथ मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि पिहोवा में दंपत्ति का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पहले पति की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, लेकिन महज 15 घंटे के अंदर पत्नी को भी हार्ट अटैक आया, जिसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कराया गया, जिसके बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद फरीदाबाद में भारतीय समन्वय संगठन के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुईं और प्रदर्शनकारी संगठन के नेताओं ने दिवंगत वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के जिम्मेदार दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की और नारेबाजी की। प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने कहा कि ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसलिए इसे आत्महत्या नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे हत्या माना जाना चाहिए और उसी स्तर पर कार्रवाई करते हुए दर्ज मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। आपको बता दें कि फरीदाबाद में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग की, साथ ही उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर रहते हुए पूरन कुमार को प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मानकर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दोषियों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हमारे आईपीएस थे वी पूरन कुमार जी, उनके साथ जो घोर दुर्घटना हुई है, उन्हें एकदम मजबूर किया गया प्रशासन के थ्रू कि उन्हें अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे ये जाहिर होता है कि जब इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर को ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस देश में फिर न्याय किसको मिलेगा। तो हमारी देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और देश के राष्ट्रपति से ये प्रार्थना है कि वो इसमें सही न्याय करें और देश में सही शासन लाने की कोशिश करें। हमारे समाज के होनहार बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने सीकरी स्थित अद्वैतम सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक ने आत्महत्या करने से पहले संजय शर्मा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ एक सुसाइड नोट लिखा था। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भेज दिया और अब पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के 14वीं मंजिल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने 2 लोगों के खिलाफ उस नोट में लिखा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नेशनल हाईवे 148B पर गांव मड़ाना के पास एक ट्राले में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्राला राजस्थान से हरियाणा के झराली प्लांट की ओर जा रहा था। उसी
फायरिंग में आई खराबी के कारण वाहन में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्राला को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्राला पूरी तरह जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने बाद में नीचे उतर गया था। ड्राइवर सेफ बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पर आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने बाद में नीचे उतर गया था। ड्राइवर सेफ बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पर आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने बाद में नीचे उतर गया था। ड्राइवर सेफ बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पर आग को बुझा दिया है। विधायक सतपाल जांबा ने दिवाली के अवसर पर गरीब और मजबूर परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। जिन परिवारों के बिजली कनेक्शन पैसों की कमी के कारण कट चुके थे और वे बिना रोशनी के रहने को मजबूर थे, उनके लिए विधायक सतपाल जांबा ने अपनी निजी कमाई से लगभग 165 परिवारों का बिजली बिल अदा किया। जिनका बिल 15,000 रुपए से कम था, उन सभी के लिए कनेक्शन फिर से चालू किए गए। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दिवाली हर घर को रोशन करने का अवसर है और इस पहल से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़े मतलब ये सेवा का मौका मुझे मिला है कि मेरे पुंडरी हलके के 165 घरों में जो है बिल भरा है, उनके घर में रोशनी जाएगी। इसमें कुछ इतने गरीब आदमी भी देखे हैं कि 2-2 हजार रुपए भी 5-5 साल से बिल खड़ा था, भर नहीं पा रहे थे। बहुत मुझे एक से, क्योंकि वैसे तो हमारे पास 800 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन जिसके मीटर कटे थे वो थी टोटल 165। और हमने पहले कहा था कि जिसके मीटर कटे हुए हैं, कनेक्शन कटे हुए हैं, उनका हम पे करेंगे। और आज 165 मीटर कटे हुए हैं, उनका आज बिल पे कर दिया है। दिवाली से पहले फरीदाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने गुजरात भेजी जाने वाली 222 पेटियां शराब और बियर की जब्त की। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद की थाना सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर कॉलोनी के नैन चौक पर एक गोदाम में अवैध शराब का जखीरा छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को आदित्य सिंगल मार्बल टाइल्स के नाम के गोदाम में के बेसमेंट में टाइल्स के बीच छिपाई गई शराब और बियर की 222 पेटियां बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फरीदाबाद में लगातार शराब की अवैध कारोबारी पर पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की 222 पेटियां अवैध रूप से भेजी जा रही हैं, उसकी सप्लाई हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने इसकी टीम बनाई और छापेमारी शुरू की। मुखबरी की सूचना से उन्हें पता चला कि एक टाइल फैक्ट्री में ये शराब और बियर की बोतल छिपा कर रखी गई है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और सभी शराब बरामद की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।